हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 9 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का एमसीक्यू देखने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के। इससे प्रीवियस चैप्टर के एमसीक्यूज वीडियोज अपलोड है। जब आपने वीडियोज़ को नहीं देखा है मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई वीडियो दूंगा, तो आप लोग उन वीडियोज़ को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी ऑनलाइन क्लास हो रहा है, एमसीक्यूज बहुत ही ज़रूरी है। ओके, चलिए हम इसे शुरू करते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर नोन एज। वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड को खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग ऑटोट्रॉप्स भरिएगा। ओके स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स, यदि आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं देखा है तो ये डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो पहले आप लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप इज कॉल्ड। लैंड को कल्टीवेट करना, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए उसका प्रैक्टिस क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर। थर्ड हमारे पास आता है डैश इज अ रबी क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ नवंबर टू अप्रैल। इन 4 ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन जो है एक रबी क्रॉप है, जो कि नवंबर से अप्रैल के मंथ में उगाया जाता है। तो यह बैरली। ठीक है, बैरली, पैडी, मेज और सोरगम जो है ये नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग सॉइल विच इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज नोन एज। सॉइल को प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस होता है, जो कि लूजनिंग एंड टर्निंग, सॉइल के लूजनिंग एंड टर्निंग को इन्वॉल्व करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्लगिंग। सॉइल को प्लग करना। ठीक है, टिलिंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। Fifth, in case of tomato, plants are sown in a small plot, and from here, when seedlings are formed, they are manually planted in the field. This method is known as। टोमेटो प्लांट्स के केस में सीड से ऐसे स्मॉल प्लॉट में पहले सोन किया जाता है, उसके बाद वहाँ से सीडलिंग्स होते हैं, इसे फील्ड में डाला जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस मेथड को कहा जाता है ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, सभी को पता है ट्रांसप्लांटेशन एक स्मॉल प्लॉट में पहले लगाया जाता है, जब सीडलिंग्स जर्मिनेट हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, तो उसे मैनुअली फील्ड में लगा दिया जाता है। 6 हमारे पास है एक द क्विक ग्रोइंग प्लांट लाइक डैश एक्ट द ग्रीन मैनोर। अल्फाल्फा, पी, वीट, ग्राम। अल्फाल्फा, ठीक है, ये जो है क्विक ग्रोइंग प्लांट है जो कि ग्रीन मैनोर के रूप में एक्ट करता है। 7th, that is one of the way which can be used for soil replacement, field fallow, transplantation, tilling, plugging। देखिए, सॉइल के रिप्लेसमेंट के लिए वे होता है ना, 4 वे हम लोगों ने पढ़े हैं बुक में। कौन कौन से? फील्ड फैलो पढ़ा था और भी 3 पढ़ा था। फील्ड फैलो ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए। ओके, 8th, method useful for watering plant having acute water shortage, and in this method water falls drop by drop near the roots through narrow pipes। इस मेथड को वाटर प्लांट में पानी देने के लिए यूज़ किया जाता है और ऐसे एरियाज में किया जाता है जहाँ पर एक्यूट वाटर शॉर्टेज हो। ठीक है, और इस मेथड में क्या होता है कि रूट्स के पास में, मतलब कि जड़ के पास में बूंद बूंद पानी गिरता है नैरो पाइप से, तो उस मेथड को कहा जाता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन मेथड में ऐसा होता है। ठीक है, जहाँ पर जो जगह होते हैं, जहाँ पर जो रूट्स होते हैं, वहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी को डाला जाता है, गिराया जाता है। 9 द केमिकल विच किल्स वीड बट डज नॉट हार्म द क्रॉप इज। ऐसा केमिकल जो कि वीड को किल करता है, मारता है, लेकिन क्रॉप को हार्म नहीं करता है, उसे क्या कहा जाता है? वीडीसाइड। ठीक है, क्रॉप को बिना हार्म किए हुए ये उसमें उसके वीड्स को मार देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 द falling down of crop due to untimely rain and strong winds are called lodging। okay, lodging। देखिए,
यहाँ पर बच्चे लॉजिंग एंड वाटर लॉगिंग में कंफ्यूज होते हैं। वाटर लॉगिंग में क्या होता है कि सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी दे दिया जाता है, जिसके कारण जो जड़ होता है वो खत्म हो जाता है और प्लांट जो है वो मर जाता है। लॉजिंग से बहुत ही ज़्यादा अंतर है लॉजिंग में। इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स जो आते हैं, रेन आते हैं अनटाइमली, इसके कारण क्या होता है कि क्रॉप जो है ये झुक जाता है। झुक जाने का मतलब कि वो गिर जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लॉडिंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं 11th, डैश आर ऑर्गेनिज्म विच अटैक एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। ये सब जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या वीड्स? नहीं। पेस्ट? हाँ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पेस्ट जो है एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं अटैक करके। 12th नंबर देखते हैं, द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैचुरेशन इज नोन एज। जो कटिंग होता है और गैदरिंग होता है क्रॉप्स का मैचुरेशन के बाद, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हार्वेस्टिंग। ओके, हार्वेस्टिंग प्रोसेस होता है ये ऑप्शन हार्वेस्टिंग। 13th नंबर है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम कट क्रॉप आफ्टर हार्वेस्टिंग इज नोन एज। जो प्रोसेस होता है सेपरेशन का ग्रेन्स का, मतलब जो प्रोसेस होता है सेपरेशन ग्रेन्स से सेपरेशन का कट क्रॉप से हार्वेस्टिंग के बाद, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है थ्रेशिंग। ओके, थ्रेशिंग इस मेथड को आप लोग याद कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए वैसे ही एमसीक्यूज को सेलेक्ट किया जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को मैंने सेलेक्ट किया जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देते हैं 14 क्वेश्चन। इन 1960s डैश वाज ब्राउट अबाउट इन इंडिया टू मेक इट सेल्फ सफिशिएंट इन ग्रेन्स। 1960s में ये इंडिया में लाया गया था ताकि इंडिया जो ये सेल्फ सफिशिएंट बन पाए ग्रेन में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था ना, हरित क्रांति। उसमें क्या हुआ था कि इंडिया में तरह तरह के क्रॉप्स को उगाए गए थे, ठीक है, जिससे ग्रेन्स के लिए इंडिया जो सेल्फ सफिशिएंट बन पाए। आज हुआ भी वैसा ही। 15, द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल टू ऑब्टेन न्यू इंडिविजुअल हैविंग डिजरेबल कैरेक्टर्स इज नोन एज। दो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल का जो क्रॉसिंग होता है एक न्यू इंडिविजुअल को प्राप्त करने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? जिसके पास डिजराइबल कैरेक्टर होगा उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस सभी को पता ना हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के बारे में, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसका आंसर ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन। 16th हम लोग देखते हैं, द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम चाफ बाई। जो ग्रेन्स होते हैं इसे सेपरेट किए जाते हैं चाप के द्वारा। किस प्रकार से? विनोइंग के प्रोसेस से। ठीक है। 17th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसेंशियल टू ग्रो मेज। इनमें से कौन सा टेम्परेचर जो है, कौन सा फॉलोइंग कंडीशन जो है ये एसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है मकई को उगाने के लिए, मेज को उगाने के लिए? तो हाई टेम्परेचर नहीं, ह्यूमिडिटी नहीं, बहुत ही कम टेम्परेचर में मेज जो है ये नहीं उगता, ये ज़रूरी नहीं है ना। 18th हमारे पास आता है, प्रोपिगेशन ऑफ जिंजर इज जनरली डन यूजिंग। प्रोपिगेशन होता है जिंजर का, इसे जनरली किस चीज़ का यूज़ करके किया जाता है? तो बी राइजोम स्टेम के यूज से इसे किया जाता है। 19th हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्यूर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ये ऑर्गेनिक मैन्यूर के लिए सही नहीं है? ओके, चलिए, तो इट इन्हेंसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इट हैज़ बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल, इट इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सॉइल। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। सॉइल के ह्यूमस प्रदान करता है। ओके, ये ऑर्गेनिक मैन्यूर के लिए सही स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है 20, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसे हम लोगों को ध्यान से पढ़ना है। पहला, सीड रिक्वायर मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन। सीड को जर्मिनेशन के लिए मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। प्लांट जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं जो कि इसमें डिसॉल्व होते हैं। ओके, इरिगेशन जो है ये क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है फ्रोस्ट से और हॉट एयर करेंट से। 4th है, इरिगेशन जो है ये सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है ए 1 and 2, 1 2 3, 2 3 4, 1 and 3। ठीक है, इसमें हो जाएगा 1 and 2। जो 1 and 2 ऑप्शन था ना, ये करेक्ट ऑप्शन है कि प्लांट जो है ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर देता है जो कि इसमें डिसॉल्व होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एमसीक्यूज मैंने आपको बताया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स।
इसलिए ये एमसीक्यूज़ को आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज़ है ऑनलाइन क्लास में पूछे जा सकते हैं। ओके 21 given below are the statements about harmful effects of weed on crop plants। यहाँ पर ना वीड का जो हार्मफुल इफेक्ट होता है क्रॉप प्लांट्स पे वो दिया गया स्टेटमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, सेकेंड दे हेल्प क्रॉप टू ग्रो हेल्दी। देखिए पहला कि वो हार्वेस्टिंग में इंटरफेयर करते हैं, सेकेंड कि वो क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हेल्दी ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ये प्लांट्स के साथ क्रॉप के साथ वाटर न्यूट्रिएंट और स्पेस लाइट के लिए compete करते हैं और ये प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो क्या क्या ऑप्शन इसके लिए सही है? ए सबसे पहले कि इंटरफेयर करते हैं हार्वेस्टिंग में, सबसे पहले इसका लिए ये सही है। बिल्कुल नहीं सही है 2 नंबर, क्योंकि यहाँ पर ये हेल्दी क्रॉप्स को ग्रो नहीं करवाते हैं, ये उसे बर्बाद करते हैं, ठीक है। सी भी सही है कि ये compete करते हैं क्रॉप प्लांट से स्पेस लाइट न्यूट्रिएंट्स के लिए और ये प्लांट ग्रोथ को भी अफेक्ट कर रहे थे। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, देखिए इसी के साथ हम लोगों का ये जो एमसीक्यू था ये पूरा हो गया स्टूडेंट। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ऐसे एजुकेशन वीडियोस मिलती रहती है। और स्टूडेंट मैंने अदर सब्जेक्ट से बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग उन वीडियोज़ को भी ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो किसी वीडियो के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर से ज़रूर चेक कर लीजिए। ओके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।